G20 G20 के बारे में तो आपने सुना होगा। रिसेंटली इंडिया ने 9-10 सितंबर 2023 को G20 मीटिंग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया है। हाय एवरीवन, मैं पूजा गुप्ता ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माई सिविल सर्विसेज। मैं आपको बताऊंगी कि G20 क्या है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। 1999 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 ग्रुप का गठन हुआ। उस टाइम पे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2009 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 अपग्रेड हुआ और जो देशों के लीडर्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर G20 के मेंबर्स की बात करें तो G20 19 कंट्रीज और एक ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ह्यूमंस नहीं रहते हैं। इसके अलावा 6 कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन G20 मीटिंग में होता है। G20 कंट्रीज में कौन कौन सी हैं? अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस, मैक्सिको 3 कंट्री इंक्लूडेड है। साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज इंक्लूडेड है, ब्राजील और अर्जेंटीना। यूरोप में 5 कंट्रीज इंक्लूडेड है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया। अगर हम एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एशिया से इंक्लूडेड है 7 कंट्रीज। उनमें से इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और टर्की इंक्लूडेड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड है। ये देखा जाए तो 19 कंट्रीज हो गई और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हो गई G20 के मेंबर्स की। अब G20 के जो मेंबर्स है, इसी के अकॉर्डिंग G20 का ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन क्या है? G20 85% तो ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमी शामिल है। उसके बाद G20 75% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद G20 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि G20 में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया और चाइना इंक्लूडेड है। अगर हम G20 के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसके मेनली 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तीसरा, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना। चौथा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, डेवलपिंग वर्ल्ड के जो भी इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस और जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे रखना और उनको एड्रेस करना। G20 मीटिंग के ऑब्जेक्टिव के बाद हम देखते हैं कि G20 क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। सबसे पहला चैलेंजेस क्या होता है? नॉट लीगली बाइंडिंग। मीन्स G20 के जो भी डिस्कशंस होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं, लेकिन ये लीगली इन्फोर्स नहीं है। कोई भी कंट्री लीगली इसको बाइंडिंग नहीं कर सकती कि जो भी डिस्कशन से जो भी डिसीजन G20 में ले जाते हैं उनको पूरा करना ही करना है। दूसरा है पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स जो डेवलप कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, रशिया या डेवलपिंग में चाइना, ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये डेवलपिंग वर्ल्ड को यूज कर रहे हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर इंटरेस्ट। तीसरा है स्लोबलाइजेशन। स्लोबलाइजेशन का मतलब होता है स्लो डाउन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोविड के बाद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के जो भी रोल होते हैं वो डायलूट हो गए हैं और कंट्रीज आपस में ही कोऑपरेट कर रही हैं। मीन्स ग्लोबल लेवल पे जो एक कोऑपरेशन था वो पहले से डायलूट हो गया है। नेक्स्ट है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। इसका क्या मतलब होता है? कुछ कंट्रीज लाइक चाइना सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन कर रही हैं। इसमें मीन्स वर्ल्ड बहुत हद तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट है काफ़ी चीज़ों के लिए। आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सिलिकॉन हो या कोई भी टेक्निकल चीज़ें हों, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना क्या करता है? उसी रिक्वायरमेंट का फ़ायदा उठा के वो अपने इंटरेस्ट को साबित करता है। वो वेपनाइजेशन करता है। मीन्स बोलता है अगर आप हमारा ये काम नहीं करोगे तो हम आपका ये सप्लाई रोक देंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो ये G20 के कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस किया जाता है, लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद G20 एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करता है डेवलपिंग वर्ल्ड का और डेवलप वर्ल्ड का। G20 ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सामने रख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया G20 के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी G20 मीटिंग जो इंडिया में हुई है उसके क्या क्या आउटकम्स आए हैं और उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।